अब बात करते हैं दूसरे स्टेट की, जिसे ड्रीमिंग स्टेट कहा गया है, जिससे ओम को यू या फिर ओ साउंड से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आत्मा को इस स्टेट में तेज सा और ब्रिलियंट कहा गया है। जब आप अपने इस स्टेज में होते हैं, आपको लगता होगा कि आप तो चैन से सो रहे हैं या फिर आप सपने देख रहे हैं। अगर सही मायने में देखा जाए तो इस स्टेज में आप इंटरनली बहुत ज्यादा अवेयर होते हैं। आपको अच्छी तरह से पता होता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इस स्टेज में आप सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। मंडूक्य उपनिषद में इसी तेज सा स्टेट को श्री राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न और श्री कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न से कंपेयर किया गया है। अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि प्रद्युम्न और शत्रुघ्न से कंपैरिजन का क्या मतलब है। अगर आपने रामायण की कहानियां सुनी होंगी तो आप ये जानते होंगे कि शत्रुघ्न के बारे में कहा जाता था कि कोई भी शत्रु उन्हें हरा नहीं सकता था। चारों दिशाओं से उन पर आक्रमण हो जाए तब भी वो हारते नहीं थे। और अपनी इस स्टेज में पहुंचने के बाद आप अपने आसपास को लेकर बिल्कुल शत्रुघ्न की तरह ही जागरूक होते हैं। आपको पता होता है कि आपके अंदर दिमाग में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है। आप अपने बारे में सब कुछ जानते हैं। आपने अक्सर ये सुना होगा कि आप अपनी नींद को, अपने सपनों को मेडिटेशन की तरह यूज कर सकते हैं। आपने इंसेप्शन मूवी तो देखी होगी ना। इंसेप्शन मूवी में क्या बताया गया? वहां बताया गया है कि कैसे आप अपनी नींद में जाकर भी सपनों के जरिए वो काम कर सकते हैं जो जीते जागते नहीं कर सकते। आप यहाँ पर आत्मा की दूसरी स्टेट और ओम के दूसरे साउंड यू को इंसेप्शन मूवी के एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मांडूक्य उपनिषद में आत्मा के तीसरी स्टेट को डीप स्लीप स्टेट कहा गया है और यह उपनिषद आत्मा के इस स्टेट को यानी कि हमारी डीप स्लीप को ओम के एम या मा स्वर से जोड़ता है। इस स्टेट को संस्कृत में प्राज्ञ कहा जाता है, मतलब एक ऐसी अवस्था जिसमें आप अपने आप को सबसे ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं, अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसे आप डीप स्लीप के बजाय अगर डीप मेडिटेशन से कंपेयर करें तो आपको बातें ज्यादा क्लियरली समझ आने लगेंगी। रामा तापिनी और गोपाला तापिनी में इसी उपनिषद का एक्सप्लेनेशन है और वो ओम के एम को और हमारी डीप स्लीप स्टेट को राम के भाई भरत और कृष्ण के पोते अनिरुद्ध से जोड़ता है। यहाँ पर आपका कोई सेंस काम नहीं करता, यहाँ पर काम करती है तो सिर्फ मेमोरी, आपका दिमाग जो बिल्कुल शांत हो जाती है, शून्य हो जाती है। मंडूक्य उपनिषद कहता है कि ओम का ये 3 स्वर आत्मा के 3 स्टेट को डिस्क्राइब करता है और जब हम इस मौके पर लास्ट स्वर एम का वाइब्रेशन भी खत्म होते होते उस स्टेट में पहुंच जाते हैं जब एम की सिर्फ हल्की सी ध्वनि सुनाई देती है, बाकी सब बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, तब आत्मा इस ब्रह्मांड में लीन हो जाती है और ये अवेयरनेस की एक ऐसी स्टेट है जहां तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है। मंडूक्य उपनिषद में ओम के अगर सार को समझें तो आपकी आत्मा 3 अलग अलग स्टेज को जीती है। पहला जागृत अवस्था, दूसरा वो स्टेज जहां पर आप सपने देखते हैं और तीसरा गहरी नींद। और ओम के 3 स्वर इन्हीं 3 अवस्थाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब जब भी आप ओम का जाप करें, ये समझने की कोशिश करें कि आप सिर्फ एक मंत्र का जाप नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपनी आत्मा के 3 स्टेट समझने की कोशिश कर रहे हैं। मंडूक्य उपनिषद के बाद चलिए चलते हैं इस दुनिया के सबसे पहले धर्म ग्रंथ की तरफ, ऋग्वेद की तरफ, और जानते हैं कि ऋग्वेद में ओम के बारे में क्या कहा गया।